हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हो यार। आपको पता है कल ना बहुत बड़ी वीडियो बन गई थी। मतलब आई थिंक अप्रॉक्स 55 मिनट्स की बन गई थी। तो अगर आप उसे थोड़ा स्पीड हाई करके देखोगे तो इतना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे कि हम सामने टीचर बैठी है एंड वही हमें समझा रहा है। तो कल की वीडियो से ना मैंने एक सीख ली है कि छोटी छोटी वीडियोस बनानी है। बड़ी बड़ी वीडियोस ना सब एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि मैं भी जब नीट और पीपीएमटी के लिए पढ़ती थी तब मैं भी सोचती थी कि हाँ कितनी बड़ी वीडियो बना दी है। तो मुझे बड़ा फील हो रहा था कल कि आप लोग कैसे पढ़ोगे, बेचारे बच्चे हो आप लोग भी। तो वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम कर रहे हैं आज एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला टॉपिक, क्योंकि हमने कल यहाँ तक कर लिया था सारा। आज हम बढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर। तो यस, यहाँ पर लिखा है एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई जो है वो बेसिक साइट्स है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो यार, मैंने आपको कल भी समझाया था कि जैसे ये हमारी एल्वियोलाई है, ठीक है, ये हमारी ब्रोंकियोल्स, ये एल्वियोलाई। तो इसके बीच में जो मैं ट्यूब सी बना रही हूँ ये है एक्सचेंज होना है इसमें। मैंने कल ही समझाया था ना कि ये जो ग्रीन वाला है ये ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेगा और ये जो सा मैंने येलो वाला बनाया है वो CO2 निकालेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं यार। प्लीज़ आप ना मेरी जो भी मैं समझाती हूँ उसे 1.5 या 2x की स्पीड पे सुना करो, क्योंकि मैं समझाती हूँ स्लो, ठीक है। यानी कि जैसे आपको समझ आ जाए। अगर आपको नहीं है इतना धीरे धीरे लग रहा तो प्लीज़ 1.5 2x की स्पीड पे सुन लिया करो। जैसे आपने कौन सी मेरी बात माननी है आप सोच रहे होगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी गैसेज का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होती है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ये वाला सिंपल डिफ्यूजन वाला क्वेश्चन जो है आपका पीपीएमटी में पूछा गया है, ठीक है। नीट का तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ इस पैराग्राफ के बारे में, क्योंकि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है नीट में, बट इस बेसिस पे सिर्फ ये जो है ना इस पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली मुझे याद है। मैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी तो ये वाली लाइन ना हमें पूछी गई थी। Solubility of the gases as well as thickness of the membrane, which are the two important factors that can affect the rate of diffusion। So solubility of gases and thickness of the membrane। साथ में एक और चीज़, नर्सिंग में ना जो सा हमारा पेपर होता है पीपीएमटी वाला, इसमें ना हमें वो जो सा एनिमल फिजियोलॉजी वाला पार्ट है ना ये भी पूछा जाता है। वो तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ही है। उसके बेसिस पर 6 से 7 क्वेश्चन आए थे 2023 वाले पीपीएमटी में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Pressure contributed by an individual gas is a mixture of gases. In the mixture of gases is called partial pressure। जैसे कि हमारे पास mixture of gases है, हमारे पास ये एक mixture of gases है, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर वगैरह ये सारी गैसेज हमारे पास है। तो इसमें से ऑक्सीजन की अगर हम पर्टिकुलरली प्रेशर निकालेंगे तो हम उसे लिखेंगे PO2 डिनोटेड बाय P इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज डिनोटेड बाय P, ठीक है। उसके बाद CO2 की बात करें, ये CO2 मैंने बोला था ना, सुन लो वीडियो पढ़ना। PCO2 हम इसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल 14.1 एंड इन फिगर। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये है, इस पे रट्टा मार दो, रट्टा मार 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 रट्टा मार। ये वाले पे आपने करना है, रट्टा मारना है। बेसिक रट्टा इस पे और इस पे आराम से बच जाएगा। एल्वियोलाई और एल्वियोलाई बोल रही हूँ, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यूज पे 40 45 40 45 159 एटमॉस्फेरिक एयर पे भी आराम से बचेगा। एटमॉस्फेयर कितना बड़ा होता है हमारा, धरती कितनी बड़ी है, तो जैसे धरती बड़ी है तो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। मैंने ना इसकी ट्रिक याद की थी, एयर लव्स ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू टिश्यूज। एयर एटमॉस्फेयर, एयर सबसे ऊपर आ रहा है तो 159, लव्स यानी एल्वियोलाई लंग्स में होती है ना तो 104। उसके बाद ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर टिश्यूज। आपको भले याद ना हो पर जो भी है,
ट्रिक बहुत सही थी। और कार्बन डाइऑक्साइड की एयर स्मैश एट लंग्स बैक टू टेंशन ओके, मतलब एयर 0.3, स्मैश एट लंग्स यानी कि एल्वेलाई 40, बैक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड 45, टिश्यूज टेंशन 45 ओके इज लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 ओके। उसके बाद ये हमारे पास आ गया अगला पेज, इंस्पायर्ड एयर एक्सपायर्ड एयर। इसमें क्या है कि एल्वेलर एयर, ये जो हमारी इंस्पायर्ड एयर यानी कि थ्रू एटमॉस्फेयर जो हमारे अंदर जाती है नाक के थ्रू, वो जो अंदर जाती है, ऑक्सीजन 104, कार्बन डाइऑक्साइड 40। ये कहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा है, ये हमारी एल्वेलाई। एटमॉस्फेरिक एयर से अंदर जाकर सबसे पहले वो जाती है एल्वेलाई में। एल्वेलाई में क्या होता है भाई, देखो एल्वेलस प्राइमरी वेन रेड वाली, उसके बाद सिस्टमेटिक आर्टरीज, ऑक्सीजन की वही बात हो गई, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ब्लू वाली कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ये देखो यार सिंपल दिया हुआ है, सिस्टमेटिक आर्टरीज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95-40, सिस्टमेटिक वेन्स कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40-45, ठीक है। वो वापस से ऊपर जाती है, पल्मोनरी आर्टरी से CO2 निकलती है, पल्मोनरी वेन से O2 आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ब्रो भाई मेरे बहना मेरी। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी से CO2 बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर घुसती है पल्मोनरी वेन से। यार देखो आर्टरी ए फॉर आर्टरी, ए फॉर एटमॉस्फेयर है ना, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर ही एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वी एंड पे आता है ना, ABC पे वी जो है वो एंड पे आता है ना, तो एंड पे आता है यानी कि ये अंदर जाएगा, लास्ट पे आ रहा है अंदर जाएगा। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर एटमॉस्फेयर, ये बाहर निकलेगा, सिंपल। उसके बाद अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो मैंने समझाया आपको, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये देखो जा रहा है ना, ये था नीचे वाली डायरेक्शन, ये ऊपर वाली डायरेक्शन, नीचे से ऊपर ऑपोजिट हो गई, तो ग्रेडियंट जो है वो प्रेजेंट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द ब्लड। ये मैंने आपको इसमें समझाया था एल्वेलाई और उसके नीचे ब्लड वेसल बनाकर, कि जो हमारी ब्लड वेसल है, ये देखो यहाँ से ये जो ऊपर जा रहा है वो है हमारी ऑक्सीजन, और ये जो बाहर निकल रही है वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये समझ लो टिश्यूज है, ये हमारा ब्लड है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है from tissues to blood and blood to alveoli, as the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen। कार्बन डाइऑक्साइड की solubility, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की solubility 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की से। The amount of CO2 that can diffuse to the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen। मतलब कि CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा हाई है, हायर, ठीक है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 3 मेजर लेयर्स, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, रुको, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, इसका ना हमें अरेंजमेंट पूछा गया। स्क्वामस के बाद आता है हमारा एंडोथेलियम, उसके बाद आता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। हमसे वो पूछा गया था अरेंजमेंट, ठीक है। हाउ डज द डिफ्यूजन, मतलब हाउ डज नहीं, व्हाट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ इन अ सीक्वेंस, और ब्रैकेट में लिखा था इन अ सीक्वेंस वे, इन अ सीक्वेंस मैनर। तो उसमें the squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries and the basement substance। ये पूछा गया था हमसे PPMET 2022 में। देखो यार, अगर आपने क्या कहते हैं PPMET या नीट निकालना है, नीट में तो यार हर कोई कहता है कि PYQs ही करो, आप PYQs के अलावा आप NCERT पढ़ो या और कुछ मत करो, कोचिंग के मॉड्यूल्स ना पढ़ो, कुछ ना करो। और PPMET में भी वही सेम तरीका, आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs ही करने हैं, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ थिन मेम्ब्रेन सपोर्टिंग, मैंने भी ये PYQs किए थे, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ये क्लियर कर पाई PPMET। मैंने तो नीट भी क्लियर किया था, बट चलो ड्यू टू सम रीजंस, अनअवॉइडेबल रीजंस, मुझे उसे छोड़ना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल्स ऑफ कैपिलरीज। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelium cells of capillaries। क्या बेसमेंट सब्सटेंस किस चीज़ का बना होता है? थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो आप देख रहे हो, ये स्टार्टिंग वाला, ये ग्रीन सा पोर्शन, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम, जो स्क्वामस एपिथेलियम को सपोर्ट करता है, ये रहा स्क्वामस एपिथेलियम, इसे जो सपोर्ट करता है वो ग्रीन सा पोर्शन, बीच में जो आप येलो देख रहे हो, उसे हम कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि जो ज्वाइन करता है उसे ब्लड कैपिलरी से।
ठीक है, and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillaries in between them. However, its total thickness is much less than a millimeter. ये भी important है कि इसकी thickness कितनी होती है, less than a millimeter. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissues and that of carbon dioxide from tissues to alveoli. ये जो से फैक्टर्स हुए भी, जो से ऊपर हमने इतने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, फैक्टर्स तो नहीं बट जो से भी हमने अभी तक लाइंस डिस्कस की हैं, वो फेवरेबल है फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यूज, एल्वेलाई टू टिश्यूज, यार ये एल्वेलाई टू टिश्यूज, ठीक है, एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वेलाई. यार सिंपल, आप लोगों को मेरे पास एक यही मेन डायग्राम याद रखनी है जो मैं हर बार ड्रॉ करती हूँ. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से देखना. इस चैप्टर में मेन यही वाली डायग्राम है. ये है ब्रोंक्यूल्स, ये है एल्वेलाई, ठीक है, ये है हमारा, इसे या तो ब्लड वेसल ले लो या टिश्यू ले लो. तो ये ब्लड वेसल से अंदर जो एल्वेलाई में जाता है वो है हमारा ऑक्सीजन, और ये जो रेड कलर का बाहर निकल रहा है वो है हमारा CO2. बस आपको ये एक मेन प्राइमरी डायग्राम है जो याद रखनी है इस चैप्टर में. तो बस आज के लिए बस इतना ही. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यार मैं पूरे दिल से बना रही हूँ. जो मैंने जैसे समझा वैसा ही सब आपको समझा रही हूँ. प्लीज़ यार, अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहते हो तो एक मोटिवेशन मिलती है. हर वीडियो में मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ लाइक करो. थैंक यू.